नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। तो लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कौन कौन से प्रक्रिया को ध्यान में देना है, कौन कौन से प्रोसेस को, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आपका जो आपका प्रक्रिया है, प्रोसेस है, पहला चीज़ है आपको जो भी डॉक्यूमेंट है लाभार्थी का उसे पीडीएफ में बदलना है। किस में बदलना है? पीडीएफ में। और पीडीएफ का साइज कितना रहना चाहिए? 1 MB या उससे कम रहना चाहिए। 1 MB या उससे क्या रहना चाहिए? कम। पहला प्रक्रिया में पीडीएफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे? ये लॉगिन करेंगे या यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। यूज़र आईडी पासवर्ड बना के लॉगिन करेंगे, या अगर जिनका पासवर्ड बन चुका है तो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। और तीसरे में हम लोग क्या करेंगे? लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले प्रक्रिया होती है पीडीएफ बनाने का 1 MB से कम साइज में। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? प्ले स्टोर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्ले स्टोर में जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें यहाँ सर्च करना है। क्या? सर्च बटन में डॉक स्कैनर, यहाँ लिखेंगे हम लोग DOC फिर स्पेस SCANNER, डॉक स्कैनर। जिनका डॉक स्कैनर नहीं होगा तो कोई और स्कैनर डाउनलोड कर लें। तो हमें डॉक स्कैनर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं यहाँ क्या हूँ? डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ खोलूँगा। अब पहला प्रक्रिया में हमें पीडीएफ बनाना है 1 MB से कम साइज में। 1 MB से पहला प्रक्रिया प्रोसेस में हमें पीडीएफ बनाना है 1 MB से कम साइज में। तो पीडीएफ किसका किसका बनाना है? तो चलिए जानते हैं हम लोग। पहला पीडीएफ बनाना है हमें। पहला पीडीएफ किसका बनाना है? टीकाकरण कार्ड का। टीकाकरण कार्ड का। टीकाकरण कार्ड का जो पीडीएफ बनाना है उसे हम लोग MCTS कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कार्ड का हमें पीडीएफ बनाना है। अब देखिए पीडीएफ किस तरह से बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीडीएफ बनाने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला क्या कि अगर पहला बच्चा है, अगर पहला बच्चा जन्म नहीं लिया है, पहला बच्चा जन्म नहीं लिया है, ठीक है, तो उसके लिए हमें किस पेज का पीडीएफ बनाना है, और पहला बच्चा जन्म लिया है तो किस पेज का पीडीएफ बनाना है, यह भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डॉक स्कैनर में। यहाँ पर जाने के बाद फिर से देख लीजिए, पीडीएफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें डॉक स्कैनर में जाना है। यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो हमें यहाँ कैमरा पर क्लिक करना है। कहाँ पर? कैमरा पर। यहाँ क्या करूँगा? मैं यहाँ टीकाकरण का आगे वाला पेज का फ़ोटो खींच लूँगा, ठीक है। अब देखिए ये अपने आप क्रॉप कर चुका है। अब मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कहाँ पर? कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें दूसरे पेज पर जाना है। टीकाकरण का जो भी पेज है दूसरे पेज पर जाना है। अब हम यहाँ दूसरे पेज का भी फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है। अगर बच्चे का अगर जन्म होगा तो तीसरा पेज भी ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ बच्चे का जन्म नहीं हुआ है इसलिए मैं 2 ही पेज ले रहा हूँ। अब फिर मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। नीचे देखिए दाहिने तरफ यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है। यहाँ क्या है? कंटिन्यू का ऑप्शन है। यहाँ देखिए, यहाँ इसी पर हमें क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक कर दूँगा मैं तो फिर सही का टिक आएगा ऑप्शन मारना। तो मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ सही पर टिक मारना है। कहाँ पर? ये जो नीचे दाहिने तरफ कैमरा के बगल में है, सही पर टिक मारूँगा। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर ये पीडीएफ बन चुका है। पीडीएफ बन चुका है। पीडीएफ बनने के बाद हमें यहाँ सेव पर क्लिक करना है। कहाँ पर? सेव पर। तो मैं यहाँ सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए 2 ऑप्शन आए, एक ऊपर एक नीचे। तो हमें सेव इंटायर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। जैसे आपको तो बहुत सारे लाभार्थी का फॉर्म भरना होगा, तो यहाँ पर लेकिन ये किस लाभार्थी
का है टीकाकरण कार्ड, उसको आप नाम यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग नाम चेंज कर देंगे। दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है, नाम वो यहाँ चेंज करने के बाद यहाँ फाइल देख लीजिए कितना साइज का है, 1.30 MB का है, लेकिन फाइल कितना का रहना चाहिए, 1 MB या उससे कम का। तो देखिए ज़्यादा कम नहीं कीजिएगा, मतलब 100, 200, 300 MB नहीं कीजिएगा, फ़ोटो अच्छा नहीं आता है। तो 1 MB से कम कितना हो सकता है, 900 KB, 800 KB, 700 KB के आसपास हो सकता है। तो इसे हमें छोटा करना होगा। क्यों छोटा करना होगा, क्योंकि 1.30 MB 1 MB से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं नाम चेंज करूँगा। नाम चेंज करने के लिए मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा, जो यहाँ लिखा है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लाभार्थी का नाम है गुड़िया, तो मैं यहाँ गुड़िया लिखूँगा। गुड़िया लिखने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ टीकाकरण या टीका भी लिख सकता हूँ, और फिर ओके पर क्लिक कर दूँगा। ओके पर क्लिक करने के बाद पहला काम हो गया, नाम बदल दिए, क्योंकि नाम से ही पहचानेंगे जब फॉर्म भरेंगे तो, नहीं तो पहचान में नहीं आएगा, ढेर सारा फाइल रहेगा तो कोई भी फाइल जो है गलत यहाँ पर अपलोड हो सकता है, भरा सकता है। इसीलिए समझने के लिए नाम मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब यहाँ फाइल को काम करना है, छोटा करना है 1.30 को, 1 MB से कम। तो इसे छोटा करने के लिए हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर कंप्रेस नाउ लिखा है, यहाँ कंप्रेस नाउ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, नीला वाला पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको गोल वाला दिखाई पड़ रहा है, इसको खींच के इधर ले जाइए और यहाँ देखते रहिएगा। कहाँ देखिएगा आप, यहाँ देखते रहिएगा फाइल कितना छोटा हुआ, और गोल वाला को इधर खींच के लाइए। तो देखिए मैं यहाँ इसे खींच रहा हूँ। अब कितना हुआ, 1.02 MB। ये भी बड़ा है, और छोटा करूँ तो 0.993 MB। तो ये 1 MB से छोटा है, इससे भी छोटा कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा छोटा मत कीजिएगा। ठीक है, तो 0.93 हो गया है। अब काम क्या है मेरा, अब इस PDF को सेव करने का काम है। यहाँ तो मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, अब आपको जो भी आपका फोल्डर है जहाँ सेव करना है तो वहाँ सेव कर लीजिए, और याद रखिएगा कि आपने फाइल कहाँ सेव किया है। तो मैं यहाँ नीचे पर कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर से देखिए, मैं यहाँ नीचे पर सेव टू फोन स्टोरेज पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी जो फोल्डर है यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ यूज दिस फोल्डर पर क्लिक कर रहा हूँ, या जहाँ सेव करना है वहाँ सेव कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर रहा हूँ। अलाउ पर क्लिक करने पर देखिए ये सेव हो चुका है उस जगह। तो इस तरह आपने क्या किया है, टीकाकरण कार्ड का फ़ोटो जो है PDF 1 MB से कम में सेव कर लिया है। अब इसी तरह हमें ई श्रम या 10 कार्ड में से कोई एक कार्ड का आपको क्या करना है, PDF बनाना है। तो चलिए, तो टीकाकरण तो ज़रूरी था, लेकिन और एक लाभार्थी के नाम का ही रहना चाहिए, 10 में से एक। तो पहला कौन रह सकता है, पहला आयुष्मान कार्ड हो सकता है। कौन सा कार्ड हो सकता है, आयुष्मान कार्ड। दूसरा ई श्रम कार्ड, तीसरा मनरेगा कार्ड, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है, चौथा किसान निधि। अब ये उसमें ऑप्शन में है। और क्या, पाँचवा क्या है, पाँचवा है आपका आय प्रमाण पत्र। कितना, 8 लाख से, साल का 8 लाख से कम हो पूरा परिवार का। ठीक है, चौथा ये जो भी है। और आगे क्या है, आगे SC कार्ड, ST कार्ड, फिर अगर दिव्यांग है तो 40% या उससे कम का दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका या आशा हैं तो उनका भी प्रमाण पत्र, ठीक। तो उसी 10 में से कोई एक रहना चाहिए। तो मैं अब ई श्रम कार्ड का, इनके पास ई श्रम कार्ड है इन लाभार्थी का, तो मैं ई श्रम कार्ड का बना लूँगा PDF। ठीक है, तो मैं वे रख लेता हूँ। आपको उसी तरह बनाना है जैसे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ टीकाकरण का बनाया है। तो चलिए, मैंने यहाँ दोनों PDF बना लिया है। किसका, एक ई श्रम का, और आपके पास जो भी है ई श्रम की जगह आयुष्मान, मनरेगा, किसान निधि उसका बना लीजिएगा। और दूसरा टीकाकरण का भी मैंने PDF बना लिया है 1 MB से कम साइज में। अब चलिए, अब हमारा दूसरा काम होता है लॉगिन करने का और रजिस्ट्रेशन करने का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, गूगल क्रोम में।
देखिए गूगल क्रोम में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जो मातृ वंदना का एप्लीकेशन है वे कभी कभी एरर आ जा रहा है, उसमें समस्या आ जा रही है, इसीलिए गूगल क्रोम से मैं भर रहा हूँ। बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ कहाँ पर, गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम में जाने के बाद हमें यहाँ सर्च करना है PMMVY लिखना है। कहाँ लिखना है? PMMVY। तो मैं यहाँ लिखूँगा PMMVY, ठीक है, सिर्फ PMMVY, और यहाँ सर्च कर दीजिए। अब ये जो पहला जो वेबसाइट है ये वाला, इसी पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिए कहाँ पर क्लिक करना है, ये जो लॉगिन का बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका यूजर आईडी बन चुका है, मिल चुका है विभाग से, तो यहाँ भरेंगी, और उनका पासवर्ड नहीं भरा है तो पासवर्ड खाली छोड़ देना। यहाँ जो पासवर्ड लिखा है इसे नहीं भरना है। पासवर्ड बनाने के लिए ये जो कैप्चा है, ये जो लिखा है, इसको यहाँ भर देना है और सिर्फ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर उनका पासवर्ड बन चुका है तो उनको कहाँ क्लिक करना है, सिर्फ यूजर आईडी भरना है, पासवर्ड भरना है और कैप्चा कोड यहाँ भरना है और लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ यूजर, तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपके पास यूजर आईडी है, पासवर्ड नहीं बना है आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पासवर्ड बना के दिखाऊंगा आपको। तो देखिए यूजर आईडी हमारे पास है, पासवर्ड हमारा नहीं बना है, तो मैं यहाँ पासवर्ड बनाऊंगा। यूजर आईडी मैंने यहाँ भर दिया है। अब मैं ये वाला जो कैप्चा है मैं सेम यहाँ भरूंगा। जो ऊपर में जो से कैप्चा लिखा है, ये वाला कैप्चा, ये वाला मैं यहाँ पर भर दूंगा। क्या करना है, कैप्चा भरने के बाद ध्यान दीजिए, कैप्चा भरने के बाद क्या करना है, ध्यान क्या देना है, हमें यहाँ लॉगिन पर क्लिक नहीं करना है। हमें कहाँ पर क्लिक करना है, हमें क्लिक करना है फॉरगेट पासवर्ड पर, फॉरगेट पासवर्ड पर। तो मैं यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी को हमें फिर से भरना है, ठीक है। तो मैं यूजर आईडी भर रहा हूँ, यूजर आईडी, तो मैंने यहाँ यूजर आईडी भर दिया है। अब मैं वेरीफाई पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, वेरीफाई पर। देखिए वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार समझ में नहीं तो दूसरे बार देखिएगा, लेकिन इसको आप पूरा तरह समझ जाइएगा, तो बाद में समस्या नहीं होगा और आप बढ़िया से फॉर्म भर पाएंगी। तो मैं वेरीफाई पर क्लिक कर रहा हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद देखिए, ये जो OTP गया है आपका किस नंबर पर, जो यहाँ पर आखिरी 4 डिजिट है, इसी नंबर पर गया होगा। तो इस नंबर पर गया। अब मैं यहाँ भरूँगा, क्या चीज़ है, 46 63 41। तो मैंने यहाँ OTP भर दिया है, ठीक है। कुछ समय का ही OTP रहता है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो कैप्चा है इसे यहाँ भरना। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी OTP आपके मोबाइल पर नहीं आएगा तो समझिए कि यहाँ पर किन्हीं और का मोबाइल नंबर चढ़ा हुआ है या नेटवर्क नहीं है। तो किन्हीं और का मोबाइल नंबर चढ़ा हुआ हो तो विभाग से संपर्क कर आप अपना नंबर चढ़वा सकती हैं, ठीक है। तो मैंने कैप्चा कोड भर दिया और वैलिडेट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ हमें पासवर्ड बनाना है। ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड कैसे बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए हमें बड़ा अक्षर, ध्यान दीजिए, पासवर्ड में कुछ अक्षर आपको क्या रहना चाहिए, बड़ा, A से Z तक में कुछ भी हो सकता है। कुछ अक्षर छोटा रहना चाहिए, A से Z तक छोटा अक्षर हो सकता है। कुछ अक्षर जो है अंक रहना चाहिए, 0 से लेके 9 तक में कुछ भी अंक हो सकता है, 0 1 2 3। फिर कुछ अक्षर जो है सिंबल रहना चाहिए, सिंबल मतलब चिन्ह। ये @ हो सकता है, डॉलर हो सकता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, बड़ा छोटा जो भी चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ भी भर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसी को लेकर एक क्या बना रहा हूँ, पासवर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपका बनाते हैं पासवर्ड। क्या बनाए, संजीवनी लिख देना। हाँ। बड़ा SANJEEVANI, संजीवनी @000, ठीक है। फिर लिखे ना SANJEEVANI, संजीवनी @000। मैंने क्या किया है, जो पासवर्ड जो नया बनाया है मैंने यहाँ भी भरा है वही पासवर्ड, और ये भी पासवर्ड वहाँ यहाँ भरा है, ठीक है। अब हमें अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ अपडेट पासवर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए पासवर्ड अपडेट हुआ है, ऊपर में सेव का ऑप्शन है तो सेव पर क्लिक कर दीजिए।
इससे क्या होगा कि आपको बार बार पासवर्ड आईडी नहीं भरना होगा। क्या किया मैंने, देखें आप लोग, ये तुरंत सेव का ऑप्शन आया था या अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन। तो मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों, तो देखिए लॉगिन करने पर जब मैं यहाँ यूज़र आईडी पर क्लिक करूँगा तो अपने आप यहाँ नीचे में एक कॉलम खुल जाएगा कि पासवर्ड सेव है ना, उसी पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ भरा जाएगा अपने आप, हो जाता है शायद सेव है। तो मैंने यहाँ भर दिया है यूज़र आईडी। अब मैं पासवर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ, पासवर्ड भरा गया यहाँ अपने आप सेव था इसलिए। अब यहाँ कैप्चा भर रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा है यही कैप्चा यहाँ भरूँगा। कैप्चा भरने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ देखिए दोबारा यूज़र आईडी दिखा रहा है, तो अब हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यही जो प्रोसेस है ये बार बार आपको दिखेगा। जब जब आप लाभार्थी भर के अगला दिन मान लीजिए कि फिर से भरना है, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये OTP आपको हर बार भरना होगा जब जब खोलेंगी। तो हमें यहाँ फिर से OTP गया है इस मोबाइल नंबर पर। पहला OTP तो पासवर्ड के लिए गया था, वो तो एक ही बार का था, लेकिन अब जब जब खोलेंगे तब तब OTP जाएगा। तो इस नंबर पर OTP गया है, मैं भर रहा हूँ यहाँ। क्या चाहिए OTP? 115368। तो मैंने यहाँ OTP भर दिया। अब मैं यहाँ वैलिडेट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए अब हमारा क्या हो चुका है, ये खुल चुका है अपना मातृ वंदना का पोर्टल जो है खुल चुका है। अब यहीं से हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। तो चलिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करते हैं। तो देखिए अब फाइनली हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब मेन चीज़ है पहला रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। फिर लाभार्थी रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरा काम है चेक करना कि चेक कैसे करें कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और एक और काम, तीसरा किन्हीं लाभार्थी का चेक करना कि पैसा क्यों कहाँ पर जो है प्रोसेस में है, किस स्तर पर है जो है प्रक्रिया, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग जाते हैं पहले कौन सा प्रक्रिया पर, पहला रजिस्ट्रेशन करने पर। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कहाँ जाना है, यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है। ऊपर में जो 3 लाइन है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको इंग्लिश भाषा में दिक्कत हो रहा है तो भाषा चेंज करने के लिए भाषा पर क्लिक कर सकते हैं, लैंग्वेज पर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके हिंदी है तो हिंदी पर भी क्लिक कर सकते हैं 2-3 बार, जो भी भाषा है आपका वहाँ टिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में काम कीजिए, ठीक है। बदल गया था सर, हिंदी में था। तो चलिए हिंदी पर क्लिक करके देखता हूँ मैं, हिंदी पर आ जाए तो ठीक है, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पर 3 लाइन है, यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करूँगा। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद हमें फॉर्म भरना है, तो कहाँ जाना है, ध्यान देना है डाटा एंट्री पर। तो मैं यहाँ डाटा एंट्री पर क्लिक कर रहा हूँ। हिंदी में है तो हिंदी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस आप देखिए ध्यान से, ठीक है, कि ये जो है दूसरे नंबर पर है, डाटा एंट्री जो है दूसरे नंबर पर है, पहला दूसरा ये, ठीक है। तो मैं डाटा एंट्री पर क्लिक करूँगा और यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद क्या आया है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लाभार्थी का पंजीकरण। तो हमें इस पर क्लिक करना है, लाभार्थी का पंजीकरण पर। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब इस प्रक्रिया का शुरुआत हो चुका है। क्या लाभार्थी का सरकारी नौकरी है, पहला ऑप्शन, पहला जो है पूछ रहा है लाभार्थी सरकारी नौकरी में है, तो यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो सरकारी नौकरी नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो नहीं पर टिक मारेंगे। दूसरा है कि आवेदन किसके लिए कर रहे हैं, पहला बच्चा या दूसरा बच्चा तभी करेंगे जब लड़की हो और लड़की जन्म ले ले, ठीक है, तभी, और टीका लगा हो 14 सप्ताह का तभी, ठीक है, पेंटा 3 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन बच्चा है, पहला बच्चा है दूसरा बच्चा है, पहला बच्चा है, जन्म ले लिया है, नहीं। तो देखिए, तो मैं यहाँ पहला बच्चा का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और पहला बच्चा जन्म नहीं लिया है, ठीक है। तो अब मैं दूसरे ऑप्शन पर जाता हूँ। अब देखिए पहला बच्चा जन्म नहीं लिया है तो अभी घर में बच्चों की संख्या कितनी है, तो 0 है ना, तो मैं 0 पर क्लिक करूँगा, तो 0 हो गया। और तीसरा पूछ रहा है यहाँ कि आधार है लाभार्थी का, तो हाँ पर टिक लगा हुआ है पहले से, ठीक है, क्योंकि बिना आधार का होगा ही नहीं। अब ये हो चुका। अब अगला ऑप्शन क्या है, आधार की अनुमति है, ये आधार का अनुमति का है कि
जो भी एक्ट है इसके तहत आप जो है इसकी अनुमति दें। तो मैं यहाँ पर सही का टिक लगाऊंगा। तो यहाँ मैंने टिक कर दिया है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ नाम भरूंगा और यहाँ आधार संख्या भरूंगा। नाम बिल्कुल आधार से मैच करना चाहिए, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर जैसे लिखा है वैसे ही भरना है। और आधार संख्या हमको यहाँ भर देना है। आधार संख्या जब मैं यहाँ भरूंगा तो यहाँ लिखेगा आधार इज ऑथेंटिकेटेड। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ आधार नंबर लिख कर कहीं भी क्लिक करूंगा ऊपर नीचे, तो ऊपर में लिखेगा आधार इज ऑथेंटिकेटेड, मतलब आधार वेरीफाई हो चुका है। अगर मान लीजिए लाभार्थी ने पहले से पंजीकरण कर चुका है मातृ वंदना के लिए, पहले बच्चे के लिए जो भी आप अप्लाई कर रही हैं, तो यहाँ लिखेगा ऊपर में आधार इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड गर्ल चाइल्ड, जो भी है यहाँ लिखेगा। तो आपको उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जिनका हो चुका है, मतलब जिन बच्चे का आप जो है अप्लाई कर रहे हैं उतने संख्या के बच्चे का। तो मैं यहाँ पर इनका उसी तरह भर रहा हूँ। और तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ जो उम्र भरना है आधार के अनुसार लाभार्थी का जन्म तिथि भरना है। जो गर्भवती महिला है उनका जन्म तिथि आधार के अनुसार भरना है। फिर यहाँ कैटेगरी नेम भरना है। क्या भरना है? कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम मतलब क्या, तो इस पर क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी नेम का मतलब हो गया क्या, अगर जनरल ओबीसी है तो अदर पर टिक मारेंगे, जनरल ओबीसी है तो अदर पर, अगर एससी है तो एससी पर, एसटी है तो एसटी पर। ठीक है, ये है तो जो भी है आपका तो उस पर टिक मारिए। अब देखिए, अब ध्यान देने वाला बात है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर और आधार जो है बैंक से सीड होना चाहिए। कहने का मतलब जो मोबाइल नंबर आपके द्वारा भरा जा रहा है यहाँ, ये जो है बैंक में जुटा रहना चाहिए और आधार में भी जुटा रहना चाहिए। और तीसरा बात जो है आधार भी आपका बैंक से जुटा रहना चाहिए। तो ध्यान देने वाला बात ये है, नहीं तो लाभ हो सकता है कहीं और पैसा जो है दिक्कत हो जाए आने जाने में। तो ध्यान दीजिए, पहला जो है मोबाइल नंबर बैंक में भी और आधार में भी सेम रखिए। आप बैंक और आधार में सेम रखिए, ठीक है। दूसरा बात, आधार जो है केवाईसी होना चाहिए बैंक से, मतलब आधार वही आधार बैंक से जुटा रहना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पासबुक का जो है जानकारी नहीं भरना है, इन्हीं जानकारी से वे पैसा खींच सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर वही भरूँगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, ये अगला ऑप्शन क्या है, मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू। मोबाइल नंबर जो आपके द्वारा यहाँ भरा गया है ये किनका है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर सेल्फ मतलब खुद का है, हस्बैंड मतलब पति का, मदर मतलब माता, फादर पिता, मदर इन लॉ सास, फादर इन लॉ ससुर, और अदर मतलब जो भी अदर है, मामा मामी, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पात्रता भरना है कि ये आप इनका कौन सा कागज़ के द्वारा यहाँ भर रही हैं। तो पात्रता मैंने आपको पहले बताया था, इस 10 कागज़ में से कोई एक रहना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, पहला आय 8 लाख से कम हो सकता है, कोई इनमें से कोई एक कागज़ हो तो भी भरा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि सभी होना चाहिए, कोई एक हो गई तभी। तो देखिए, पहला है आय प्रमाण पत्र 8 लाख से कम, मनरेगा कार्ड। फिर तीसरा क्या है, किसान निधि कार्ड। चौथा है ई श्रम कार्ड। पाँचवां है आयुष्मान कार्ड। छठा बीपीएल कार्ड। सातवां दिव्यांगता 40% या उससे ज़्यादा हो तो उसका प्रमाण पत्र। सातवां क्या है, गर्भवती धात्री अगर कार्यकर्त्री आशा या सहायिका है तो उनका, ठीक है, कार्ड। फिर है आखिरी क्या है, किसान जो ये जो है राशन कार्ड नेशनल वाला, ठीक है। और नीचे जाएंगे, नहीं यही है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक रहना चाहिए। तो मैं यहाँ मान लीजिए कि ई श्रम है महिला का, तो ई श्रम पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं ई श्रम पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ क्या है, मैं यहाँ ई श्रम का आईडी संख्या भरना है, ठीक है। आईडी संख्या, ईमेल पहचान संख्या यहाँ पर भरेंगे। और फाइल अपलोड कहाँ करना है, फाइल अपलोड करना जो हम लोग पीडीएफ बनाए थे, यही पीडीएफ यहाँ अपलोड करना है। तो जैसे पीडीएफ बना है तो मैं चूज फाइल पर क्लिक करूँगा। और यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन है मीडिया पिकर। मीडिया पिकर जो नीचे में तीसरा वाला खुला है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी आपके द्वारा बनाया गया है पीडीएफ, उसको आप टिक कर लीजिए। और टिक नहीं करने समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फोटो नहीं आ रहा है। इसमें से जो टीका है, देखिए टीका लिखा है, अंजनी टीका जो भी है टीका,
या फिर ई श्रम कार्ड, जिनका भी ई श्रम है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, भरा जाएगा। तो यहाँ अपने आप लिखा गया यहाँ ई श्रम कार्ड, ये पहचान के लिए, इसीलिए मैंने PDF में नाम लिखा था कि पहचानना आसान हो जाए। अगला जानकारी किनका भरना है, MCP कार्ड। अब ध्यान दीजिए टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण कार्ड में बहुत महत्वपूर्ण तिथि, 2 तिथि ध्यान रखिएगा, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर बच्चे का जन्म हो गया है तो 270 दिन के अंदर ही आप रजिस्ट्रेशन कर दें। बच्चे का जन्म हो गया तो 270 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दें। और किसके बाद, अगर 14 सप्ताह का टीका लग गया है, ठीक है, 14 सप्ताह का या 3.5 माह का लगभग, पेंटा 3 तक का, तो उसका जो है उसी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा क्या, दूसरा 5 LMP डेट से 570 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। LMP डेट से 570 दिन के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ MCTS रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है। तो एक बार मैं यहाँ बता दूँ कि ये सब कहाँ रहता है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ आपको बताता हूँ ये सब, ठीक है। तो देखिए MCTS ID है जो टीकाकरण पेज के आगे में रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो है ना, ये यहीं पर है, देखिए MCTS RCH ID लिखा है 109083 ऐसे करके है, तो यही इनका ID हो गया MCTS, ठीक है। अब देखिए MCTS ID भरने के बाद, ठीक है, यहाँ पर MCTS दूसरा क्या है, पंजीकरण तिथि। MCP कार्ड का पंजीकरण कब हुआ था। अब देखिए MCTS जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जनरली यहाँ पर पहला कॉलम में लिखा रहता है या दूसरा कॉलम में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और दूसरा ये जो दूसरा डेट दिखेगा ये ANC डेट का होगा, जो भी है, तो ये लाइन से होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, पहला डेट रजिस्ट्रेशन का जो है गर्भवती का, और दूसरा जो है ANC डेट लिख दीजिएगा। एंटीनेटल चेकअप कहते हैं ANC को, मतलब हाँ, ANC डेट का मतलब होता है प्रसव पूर्व जांच। तो 2 तिथि आपको याद रखना है, प्रसव पूर्व जांच और रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। तो मैं सिर्फ बताने के लिए ही इसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास सही ये डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। अब अगला क्या है, अगला यहाँ भरना है चूज फाइल। टीकाकरण कार्ड को यहाँ भरें। तो मैंने पहले PDF बना चुका है, तो चूज फाइल पर क्लिक करूँगा और यहाँ नीचे मीडिया पिकर दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर टीकाकरण देखिए, यहाँ टीका जो भी मैंने यहाँ रखा है PDF ये दिखेगा, और मैं यहाँ टीका का क्लिक कर दूँगा। देख रही हैं, BT टीका जो भी है, जिनका भी है, तो ये भर दूँगा। अब देखिए नीचे में क्या है, नीचे में है LMP डेट, अंतिम माहवारी, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर डेट भर देना है LMP का। अब आपको पता चलेगा कि LMP डेट कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ ये टीकाकरण में आगे में लिखा रहता है, ये क्या लिखा है, अंतिम मासिक चक्र की तिथि, ये आपको भर देना है यहाँ, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा है प्रसव पूर्व जाँच। ये मैंने अभी बताया, प्रसव पूर्व जाँच होता है कहाँ, का नंबर पर जो लगेगा यहाँ, ठीक है। पहला इधर रहता है लगभग, दूसरा इधर, ठीक है। अब देखिए प्रसव पूर्व जांच भरने के बाद बच्चा पैदा यहाँ नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे, अगर हाँ रहेगा, ठीक है, तो यहाँ तरह तरह का टीका का मांगेगा ऑप्शन। अगर बच्चा का जन्म हो जाता तो यहाँ 14 सप्ताह का टीका का ऑप्शन खुल जाता और आपको सही भरना होता हुए, ठीक है। अगला देखिए, अगला नीचे क्या है, नीचे अब बाकी सब आसान है, आपके द्वारा भरा जा सकता है। यहाँ पता भरना है, एक लाइन में पता भरिएगा जो भी आपका है, एक लाइन में वे अपना गांव का नाम लिखिएगा, फिर ब्लॉक का नाम लिखिएगा, फिर ज़िले का नाम, ठीक है। बाकी सब कुछ जानकारी तो यहाँ लिखा है, एड्रेस आपका। अब देखिए नीचे में सेलेक्ट विलेज, तो यहाँ गांव का नाम भर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तीर पर, ये तीर है तो पूरे अल्फ़ाबेटिकली गाँव का नाम आ जाएगा, A से लेके Z तक, ठीक है। जो भी गांव का नाम है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी गांव है। फिर वो अपना पिन कोड भर दीजिएगा, आपका जो जगह है उसका पिन कोड भर दीजिएगा। और लास्ट में यहाँ सबमिट पर क्लिक जब करेंगे तो क्या होगा, एक आएगा आखिरी पेज, और वहाँ भी हम लोग को एक प्रीव्यू का ऑप्शन होगा, एक सबमिट का, हमको वहाँ भी सबमिट पर क्लिक करना है और फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो दूसरा काम यहाँ हम लोग का हो गया रजिस्ट्रेशन करने का। क्या करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। को करना
करना क्या है, अब हमको चेक करना है कि जिनका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वे रजिस्टर्ड है कि नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, इस 3 लाइन पर जाइए। ठीक है, इस 3 लाइन पर जाइए। 3 लाइन पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे में रिपोर्ट WCD हायरार्की वाइज, रिपोर्ट WCD, इस चीज़ को देखिए यहाँ WCD वाला से पहचान जाएंगे आप। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर किस पर क्लिक करना है, डिटेल्ड इनरोलमेंट स्टेटस। फिर से देखिए क्या लिखा है यहाँ, डिटेल्ड इनरोलमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ क्या खुला है, ये जानकारी खुल गया है आंगनवाड़ी सेंटर का नाम यहाँ। ठीक है, क्या लिखा है दूसरा, बेनिफिशियरी पहला जो बच्चा का कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2 को रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितना हुआ है 2। ठीक है, अब मैं और उधर घसकाऊँगा इसे, और क्या लिखा है, दूसरा लड़की जो जन्म ली है कितना ली है 0, कितना ली है 0। अब हमें जानना है कि वे जो 2 लाभार्थी जो पहला बच्चा का जन्म हुआ वे कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पर 2 बात ध्यान देने का चीज़ है, ये 2 काला में लिखा है, ये 2 नीला में लिखा है। तो हमें नीला वाला जो संख्या लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है और नाम भी आ चुका है। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें और रजिस्टर में लिख के रख लें, या रजिस्टर तैयार रखें मातृ वंदना का, क्योंकि ये पैसा संबंधित है, बाद में समस्या हो सकती है, इसलिए इसका एक अलग रजिस्टर बनाएं। अब देखिए मान लीजिए कि हमें चेक करना है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना 20 से शुरू होता है ना, क्या होता है 20 से शुरू हो रहा है। ठीक है, मातृ वंदना का। अब हमें चेक करना क्या है, चेक करना है कि लाभार्थी का पैसा कहाँ रुका है या कहाँ तक कार्य पहुँचा है मातृ वंदना का, उन लाभार्थी का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो 20 से शुरू होने वाला था उसे लिख लेके रख लेंगे कागज़ पर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करूँगा मैं फिर से, इस 3 लाइन पर। अब हमें सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है, कहाँ करना है, सर्च बेनिफिशियरी पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ जो है ये टाइम ख़त्म हो गया मातृ वंदना का, ये जो सर्वर डाउन हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ID संख्या लिखा होगा और मोबाइल नंबर लिखा होगा, बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर। तो आप 20 वाला अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उससे भी सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो उनसे भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पता कर सकते हैं। तो यह था पूरा वीडियो, धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आखिरी बात ये जाने से पहले कि इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको इस तरह के वीडियो देखने के लिए मिल सकती हैं। धन्यवाद।